हाँ जी। जुलाई मास में जुलाई मास में एक दिन प्रातःकाल होवर्ड हिलर मार्ट स्ट्रीट के अपने निवास स्थान से अत्यंत तेज गति में अपने मित्र के फिफ्थ स्ट्रीट स्थित मकान की ओर जा रहे थे, जहां उसे मन की शांति मिलने की आशा थी। वह मार्ट स्ट्रीट से पैदल चलकर ह्यूस्टन आया, दाएं मुड़ा और पूर्व की ओर बावरी से होकर यातायात की भगदड़ से गुजरता हुआ परित्यक्त वस्तुओं से ठोकर खाता हुआ सेकंड एवेन्यू की ओर आगे बढ़ने लगा। हॉवर्ड, बावरी पार करने के बाद सेकंड एवेन्यू के कुछ पहले मैंने स्वामी जी को फुटपाथ पर प्रसन्न मुद्रा में टहलते देखा। वे अपना सिर ऊंचे उठाए हुए थे और उनका हाथ माला की थैली में था। वे मुझे किसी अत्यंत परिचित सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता जैसे लगे। वे मुझे चिर युवा लगे। वे सन्यासी का परंपरागत परंपरागत के केसरिया जामा और नुकीले पुराने ढंग के सफेद जूते पहने थे। हुस्टन ने इधर आने पर वे मुझे अलादीन के चिराग से बाहर आए जिन जैसे लगे। होवर्ड 26 वर्ष लंबा विशाल काय पुरुष था। उसके बाल लंबे काले थे, दाढ़ी घनी थी और उसकी आंखों में काले फ्रेम वाला चश्मा लगा था। वह ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का शिक्षक था और अभी हाल में भारत की यात्रा से लौटा था। यहाँ वह किसी सच्चे गुरु की खोज में गया हुआ था। भक्ति वेदांत स्वामी ने होवर्ड को देखा और दोनों एक साथ रुक गए। होवर्ड के मन में जो पहला प्रश्न उठा उसे उसने पूछा, क्या आप भारत से आए हैं? भक्ति वेदांत स्वामी हंस दिए। हाँ, और तुम? होवर्ड ने कहा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, किंतु मैं अभी भारत से लौटा हूँ और मैं आपके देश में तथा भारतीय दर्शन में अत्यंत रुचि रखता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वे कोलकाता से आए हैं और न्यूयॉर्क में लगभग 10 माह से हैं। उनकी आंखें बच्चों जैसी ताजी तथा प्रेम भरी थी और यद्यपि वे उन ट्रकों के समक्ष खड़े थे जो ह्यूस्टन स्ट्रीट में गिराते हुए गुजर रहे थे, उनके शरीर से शीतल शांति फूट रही थी जो इस गर्जना कर रही महानगरी से कहीं दूर स्थित थी। हॉवर्ड उस दिन अपने मित्र के पास नहीं जा सका। वह मार्च स्ट्रीट स्थित अपने मकान में लौट गया। यहाँ उसके कमरे के साथ ही कीथ कीथ तथा वली थे। उसने उन्हें तथा उन सबों को जिन्हें वह जानता था उस गुरु के विषय में बताया जो उनके बीच अकस्मात प्रकट हुए थे। उसने बताया कि वह तथा स्वामी जी किस तरह एक साथ खड़े खड़े बातें करते रहे थे और स्वामी जी ने किस तरह बताया था कि पास ही सेकंड एवेन्यू में उनका स्थान है जहां वे कक्षाएं चलाने की सोच रहे हैं। हॉवर्ड, मैं उनके साथ साथ कोने तक गया। उन्होंने फर्स्ट तथा सेकंड स्ट्रीट के बीच एक छोटी स्टोर फ्रंट वाली इमारत दिखलाई जो मोबिल पेट्रोल पंप के साथ लगी हुई थी। ये एक आश्चर्यजनक वस्तुओं की दुकान थी और पंप के साथ लगी हुई थी। ये एक आश्चर्यजनक वस्तुओं की दुकान थी और किसी ने खिड़की के ऊपर मैचलेस गिफ्ट लिख रखा था। उस समय मैं ये नहीं समझ सका कि ये शब्द भविष्यवाणी जैसे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या ये अच्छा क्षेत्र है? मैंने कहा कि मेरी समझ से अच्छा है। मुझे इसका कोई अनुमान नहीं था कि वे अपनी कक्षाओं में क्या देने जा रहे हैं, किंतु मैं जान गया कि मेरे सारे मित्र ये जानकर प्रसन्न होंगे कि उनके पड़ोस में एक भारतीय स्वामी आ रहा है। के लिए टाउन से यहाँ तक आना सरल न था क्योंकि उनको रोइस ने हास्य पुस्तकों का लेखक था। कावरी में जिसने स्वामी जी के साथ क्या म्यूट हो गया क्या? तो आज बंद हो गई, उनका नेटवर्क चला गया दिखता है। अच्छा, जब उसने स्वामी जी के नए स्थान के विषय में सुना तो उसकी इच्छा हुई कि वह वहां जाए। जेम्स नए स्थान के विषय से उसकी इच्छा हुई कि वह वहां जाए। जेम्स ग्रीन तथा बिल एपिस्टाइन भी स्वामी जी को नहीं भूले थे और वे भी आना ग्रीन तथा बिल एपिस्टाइन भी स्वामी जी को नहीं भूले थे और वे भी आना चाहते थे। पैराडॉक्स होटल आज भी संबंधक एक जीवित मिलने जुलने का स्थान था और नवीन रुचि रखने वाले लोगों को खींच लाता था। दूसरे लोग यथा स्टीफन
ग्वारिनों इत्यादि खिड़की पर स्वामी जी का नाम पट देख लेते थे। 26 वर्षीय स्टीव शहर के कल्याण विभाग का कार्य करता था। एक दिन वह 5th स्ट्रीट तथा 2nd एवेन्यू स्थित अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था तो उसने खिड़की पर चिपका स्वामी जी का इश्तिहार देखा। वह आजकल गीता पढ़ रहा था। उसने निश्चय किया कि वह स्वामी जी की कक्षाओं में आएगा। उस दिन होवर्ड ने भी खिड़की पर छोटा सा इश्तिहार देखा था जब वह स्टोर फ्रंट के सामने स्वामी जी के साथ खड़ा था। उसमें लिखा था श्रीमद् भगवत गीता पर व्याख्यान, एसी भक्तिवेदांत स्वामी, सोम बुध तथा शुक्रवार 7 बजे से 9 बजे सायंकाल। प्रभुपाद जी ने पूछा था अपने मित्रों को भी लाओगे? होवर्ड ने वादा किया था हाँ, सोमवार की संध्या को। ग्रीष्म ऋतु की शाम गर्म थी, अतः स्टोर फ्रंट की पिछली खिड़कियां तथा अगला दरवाजा पूरे खोल दिए गए थे। अनेक नवयुवक, जिनमें से कई काला डेनिम तथा चौड़ी धूमिल धारी वाली नीचे तक बटनों वाली खेल की कमीजें पहने थे, आगे के दरवाजे पर अपने घिसे हुए जूते उतार कर फर्श पर बैठे थे। इनमें से अधिकांश लोअर ईस्ट साइड से थे। किसी को भी यहाँ तक आने में किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। छोटा कमरा खाली था, उसमें ना कोई चित्र था, ना फर्नीचर था, ना कलीन, यहाँ तक कि कुर्सी तक ना थी, केवल कुछ चटाइयां थी। कमरे के बीचों बीच एक बिजली का बल्ब लटक रहा था। इस समय 7 बजे थे और लगभग 1 दर्जन लोग एकत्र हो चुके थे। जब स्वामी जी ने एकाएक बगल वाला दरवाजा खोला और वे कमरे में प्रविष्ट हुए, वे कमीज नहीं पहने थे और उनका केसरिया उत्तरीय वस्त्र उनके धड़ को ढके हुए था, किंतु उनके बाजू तथा वक्षस्थल नंगे थे। उनका रंग सुनहरा भूरा था और घुटे, सिर, लंबे कान तथा गंभीर मुद्रा के कारण वे ध्यान मगन बुद्ध की तस्वीर की भांति दिख रहे थे। वृद्ध होते हुए भी वे सीधी खड़ी मुद्रा में ताजे तथा तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर पीली मिट्टी का वैष्णव तिलक लगा था। स्वामी जी ने बड़ी दाढ़ी वाले होवर्ड को पहचान लिया और वे हंसकर बोले, क्या तुम अपने दोस्तों को लाए हो? होवर्ड ने अपनी ऊंची गूंजने वाली वाणी में कहा, हाँ, बहुत अच्छा। स्वामी जी ने अपने सफेद जूते उतारे और वे एक पतली चटाई पर बैठ गए। उन्होंने एकत्रित लोगों की ओर देखते हुए संकेत किया कि सभी लोग बैठ जाएं। उन्होंने कई जोड़े पीतल के मंजीरे बांट दिए और संक्षेप में ताल का प्रदर्शन किया। 1 2 3 उन्होंने बजाना प्रारंभ कर दिया। बजने की ध्वनि चमकाने वाली घंटी की आवाज थी। उन्होंने गाना शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्रोताओं की बारी थी। उन्होंने उनसे कीर्तन करने के लिए कहा। कुछ को पहले से पता था, कुछ को धीरे धीरे पता लग गया और कुछ समय के बाद सभी एकमात्र कीर्तन करने लगे। उपस्थित अधिकांश पुरुष तथा कुछ एक तरुण कभी ना कभी विस्तृत चेतना के नवीन संसार की खोज में आध्यात्मिक यात्रा कर चुके थे। ये निडर होकर LSD, प्योट तथा मैजिक मशरूम के भंवर में वर्जित सागर में अंधाधुंध प्रविष्ट हो चुके थे। चेतावनियों की परवाह न करते हुए जीवन को संकट में डालकर उन्होंने ये सब किया था। फिर भी उनके साहस की कुछ विशेषता थी। उनमें सबको अतिरिक्त दिशा देने और सामान्य स्थिति से आगे बढ़ जाने की उत्सुकता थी, भले ही उन्हें इसका पता ना था कि आगे क्या है अथवा वे सामान्य लोगों की सी सुविधाएं पुनः प्राप्त कर सके या नहीं। इतने पर भी चाहे उन्हें जिस सत्य की प्राप्ति हुई वो अतृप्त रहे थे और चाहे वे जिस लोक में पहुंचे रहे हों, ये तरुण अध्यात्म यात्री सदैव लोअर ईस्ट साइड लौटते रहे थे। अब वे हरे कृष्ण मंत्र को आजमा रहे थे। जब स्वामी जी नहीं, हम सुनेंगे ना। जब स्वामी जी के मंदिरों तथा उनकी सुरीली ओजपूर्ण वाणी से अचानक कीर्तन छलक उठा तो उन्हें अविलंब अनुभव हुआ कि ये सुदूर जाने वाला है। उन्हें ये बाह्य यात्रा का एक और अवसर प्रतीत हुआ और वे इच्छा पूर्वक इसके साथ बहने लगे। वे अपने मनों को समर्पित करके कीर्तन की सीमाओं का अनुसंधान करेंगे। लतिका जी, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है क्या सबको? आ रही है। आ रही है।
आ रही है ना? ठीक, अनुसंधान करेंगे। उनमें से अधिकांश मंत्र का संबंध और परख उपनिषद तथा गीता से जोड़ रखा था, जिनसे उन्हें इन रहस्यमय शब्दों में प्रेरणा मिली थी। नित्य आत्मा मोह निवारक, किंतु उन्होंने सोचा कि ये भारतीय मंत्र चाहे जैसा भी हो, इसे आने दें, इसकी तरंगे हमें दूर दूर तक ले जाएं, हम इसे करेंगे, फिर चाहे इसका जो भी भाव हो होने दें, चाहे हमें इसका जो भी मूल्य चुकाना पड़े। कीर्तन अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक लग रहा था। ये मधुर था और इससे किसी को कोई क्षति होने वाली ना थी। अपने में ये अभूतपूर्व था। जब भक्ति वेदांत स्वामी स्वांता सुखाए कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने समक्ष के मिश्रित जन समूह को देखा। अब वे एक नवीन देश में नींव डाल रहे थे। मंजीरे की ध्वनि के साथ ही हरे कृष्ण की ध्वनि तथा प्रतिध्वनि मंत्र का उफान आया और वह संध्या परिपूरित हो गई। कुछ पड़ोसी नाराज हो गए। पोर्टोरिको वासियों को के बच्चे मंत्रमुग्ध होकर द्वार तथा खिड़की पर जुटकर झांकने लगे। गोधूली वेला हो गई। कोई भी देख सकता था कि स्वामी जी ईश्वर की स्तुति में एक पुरानी प्रार्थना कर रहे थे, भले ही वह विदेशी थी। ये रॉक या जाज ना था। यहाँ तो एक पवित्र आत्मा, एक स्वामी था जो सार्वजनिक धार्मिक प्रदर्शन कर रहा था, किंतु मिलाप विचित्र था। एक प्राचीन भारतीय स्वामी पुराना मंत्र गा रहे थे तथा स्टोर फ्रंट युवा अमेरिकी हिप्पियों से भरा था जो उनके साथ गा रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी गाए जा रहे थे। उनका घुटा सिर ऊंचा किंतु कुछ झुका था और उनका शरीर भाववश कुछ कुछ कांप रहा था। वे बड़े विश्वास के साथ भक्ति में तल्लीन होकर मंत्र की अगवानी कर रहे थे और लोग अनुक्रिया में साथ दे रहे थे। सामने वाली खिड़की तथा खुले दरवाजे की ओर गुजरने वाले अधिक लोग आकृष्ट हो रहे थे, कुछ ताने कस रहे थे, किंतु कीर्तन अधिक जोरदार था। कीर्तन की ध्वनि के समक्ष मोटर कारों के हॉर्न फीके पड़ रहे थे। ऑटो इंजनों तथा ट्रकों की आवाजें अभी भी आ रही थी, किंतु अब वे कुछ दूरी पर थी और उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। खाली कमरे में मध्यम बिजली के प्रकाश के नीचे एकत्र जन समुदाय अपने नेता के साथ साथ कीर्तन कर रहा था, जो धीरे धीरे मन हिचकिचाहट भरे सामुदायिक स्वर से सामंजस्य पूर्ण सुस्वर में परिणत होता जा रहा था। वे ताली बजा कर कीर्तन करते रहे और इसके रहस्य को जानने के उद्देश्य से उसमें पूर्ण रूपेण लगे रहे। स्वामी जी कोई 5 मिनट वाला नमूने का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इस क्षण तो वे उनके नेता और अज्ञात लोग के मार्गदर्शक बने हुए थे। हॉवर्ड तथा कीथ ने कोलकाता में थोड़ी देर तक कीर्तन किया था, किंतु तब वे अपरिचित ही रह गए थे। इसके पूर्व कभी भी लोअर ईस्ट साइड के मध्य ऐसा कीर्तन नहीं हुआ था जिसमें उनका मार्गदर्शन एक सच्चा स्वामी कर रहा हो। उनके मनों में ईश्वर का साक्षात दर्शन करने और हिंदू उपदेशों की कल्पनाएं तथा चित्र थे, एवं ये अनुमानित कल्पना ईश्वर निर्गुण प्रकाश है जैसी आध्यात्मिक कामनाएं थी। स्वामी जी को बाबरी में ऐसे ही जन समूह से वास्ता पड़ा था। वे समझ रहे थे कि ये जन समूह इस मंत्र को ना तो समुचित अनुशासित सम्मान दे पा रहा है, ना ही ज्ञान पूर्वक इसे ग्रहण कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने ढंग से कीर्तन करने दिया। समय के साथ उनके द्वारा दिव्य ध्वनि के प्रति समर्पण, उनका शुद्धिकरण तथा कृष्ण के जप के प्रति उनमें आत्मबोध एवं आनंद आ जाएगा। उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। कीर्तन से संसार पीछे छूट गया था, किंतु लोअर ईस्ट साइड पुनः दौड़ बढ़ा। दरवाजे पर खड़े बालक बतियाने और हंसने लगे। कारों तथा ट्रकों का शोर फिर से सुनाई पड़ने लगा और पास से आवाज कि आप लोग शांत हो जाएं। 7:30 बज चुके थे। आधा घंटा बीत चुका था। आवाज बंद हुई मत। हाँ, उनका नेटवर्क पता नहीं चला क्या जाता है। है, ठीक है, हरे नेट कृष्णा चला माता गया। जी, धन्यवाद। रुचिता माता जी पढ़ लीजिए। रुचिता माता जी। लतिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। आज स्वामी जी का भाषण से ना? हाँ जी, हाँ जी, यहीं से। स्वामी जी का भाषण अत्यंत प्रारंभिक किंतु अशांत युवकों के लिए अत्यधिक दार्शनिक होता।
कुछ की तो समझ में ही ना आता, अतः वे स्वामी जी के शुरू के ही शब्दों को सुनने के बाद अशिष्टता से खड़े हो जाते और सामने के दरवाजे पर जूते पहनकर गली में लौट जाते। अन्य लोग गायन बंद होते ही बाहर चले जाते। फिर भी यह उनका सर्वश्रेष्ठ जनसमूह था। बावरी का भी थोड़ा जनसमूह उपस्थित होता। मार्ट स्ट्रीट के लड़के भी यहाँ होते और वे तो विशेष रूप से गुरु की तलाश में रहते। इस जनसमूह के कई लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ चुके थे, अतः वे सुनकर यह कहने में गर्व का अनुभव न करते कि उनकी समझ में नहीं आया। ग्रीष्म ऋतु की शोरोगुल वाली जुलाई की शाम को उनके दरवाजे के बाहर का दृश्य इस प्रकार होता। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं और वे अंधेरा होने तक गली में रुके रहते हैं। पास ही एक बड़ा सा कुत्ता भौंक रहा था। भौं भौं भौं। यातायात से लगातार शोर उठता है और खिड़की के बाहर छोटी छोटी लड़कियां चीख रही है, जिसे व्याख्यान दे पाना दुष्कर हो रहा है। बच्चों, यातायात तथा कुत्तों के द्वारा इस प्रकार विघ्न के बावजूद वे दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। यदि दरवाजा बंद किया जाता है तो वे बोल उठते हैं, यह बंद क्यों है? हो सकता है कि लोग भीतर आना चाहें। वे निर्भीक होकर संस्कृत के उद्धरण देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, श्रोताओं को बांधे रहते हैं और अपने अत्यावश्यक संदेश को आगे बढ़ाते जाते हैं। जबकि कर्कश ध्वनि उनके प्रत्येक शब्द के साथ भौं भौं भौं। स्क्रॉल करना होगा मतलब। चीखती हुई बालिकाएं सारे ब्लॉक को अशांत बना देती हैं। दूर खिड़की से कोई व्यक्ति चिल्लाता है, भाग। ने कहा, वे शोर मचा हरे रहे कृष्णा। हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, आ रही है। जी, स्टार्ट करूं माता जी? हाँ जी। भक्ति वेदांत स्वामी ने कहा, वे शोर मचा रहे हैं। रॉय ने कहा, हाँ, वह अब उनका पीछा कर रहा है। वह व्यक्ति बच्चों को भगा देता है, किंतु फिर वे लौट आएंगे। आप बच्चों को गली से बाहर नहीं भगा सकते, वे यहीं वहीं रहते हैं। और वह बड़ा कुत्ता कभी भौंकना बंद नहीं करता। और इन कारों को कौन रोक सकता है? कारें तो वहां सदैव होती हैं। प्रभुपाद जी इन कारों का उदाहरण देते हैं। जब सेकंड एवेन्यू में कोई कार क्षण भर के लिए हमारी दृष्टि में पड़ती है, तो निश्चय ही हम यह नहीं विचारते कि हमारे देखने के पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था, अथवा यह कि हमारी दृष्टि से निकल जाने के बाद इसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक से अन्य लोक में जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि अब उनका अस्तित्व नहीं है, भले ही ऐसा प्रतीत होता हो। वास्तव में वे मात्र हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा उनके अवतार इस भौतिक सृष्टि के असंख्य ब्रह्मांडों में से अनंत लोकों में निरंतर प्रकट तथा अंतर्ध्यान होते रहते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी के एक एक शब्द बोलने के समय अनेक कारें शोर करती हुई सदैव निकलती रहती हैं। दरवाजा खुला रहता है और वे कार्बन मोनोऑक्साइड, डामर, घर घराती टायरों की तथा लगातार चलते यातायात के किनारे आसीन हैं। वे यहाँ पर बहुत दूर वृंदावन की यमुना के किनारे से आए हैं। यहाँ युगों युगों से कृष्ण भवनामृत की चर्चा करने के लिए बड़े बड़े ऋषि तथा मुनि एकत्र होते हैं, किंतु उनके श्रोता तो यहाँ इस दृश्य में रह रहे हैं। फलतः वे यहाँ सेकंड एवेन्यू की यातायात रूपी नदी के तट पर चिरनवीन संदेश का उद्घोष करने आए हैं। वे अब भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। आप कृष्ण भावनामृत में जो कुछ भी करते हैं, भले ही वह कितना ही अल्प क्यों न हो, आपके लिए शाश्वत कल्याणकारी है। अब तो वे बावरी की अपेक्षा अपने श्रोताओं से पूर्णतया कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने और भक्त बनने को कहते हैं। वे उन्हें विश्वास दिलाते हैं। अतः इस बात में कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई मनुष्य पहले क्या कर रहा था, कौन सा पाप कर्म कर रहा था। भले ही प्रारंभ में कोई मनुष्य परिपूर्ण न हो, किंतु यदि वह सेवा में लगा रहता है तो वह शुद्ध हो जाएगा। एकाएक बावरी का एक उपेक्षित व्यक्ति सीटी बजाता और शराबी की भांति चिल्लाता हुआ प्रवेश करता है। श्रोता बैठे रहते हैं।
उनकी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। शराबी ने कहा, आप कैसे हैं? मैं तुरंत लौट जाऊंगा, मैं तो दूसरी चीज लाया था। भक्तिवेदांत स्वामी ने कहा, गड़बड़ी मत मचाओ, बैठ जाओ, हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं। शराबी ने कहा, मैं उसे वहां रख दूंगा, एक गिरजाघर में, ठीक है ना? मैं तुरंत लौट जाऊंगा, मैं तुरंत लौट आऊंगा। यह व्यक्ति सफेद बालों वाला और भूरे रंग की छोटी दाढ़ी वाला है और मैले कुचले वस्त्र धारण किए है। उसकी बदबू पूरे मंदिर में फैल जाती है, किंतु तभी वह अचानक दरवाजे से बाहर निकलता है और चला जाता है। भक्तिवेदांत स्वामी धीरे से हंसते हैं और तुरंत अपना व्याख्यान पुनः चालू कर देते हैं। किंतु 5 मिनट बाद वह बूढ़ा उपेक्षित व्यक्ति पुनः यह घोषणा करते हुए प्रवेश करता है, आप कैसे हैं? वह कुछ लिए हुए है। वह भीड़ के बीच में अपना रास्ता बनाता हुआ मंदिर के पिछले भाग तक चला आता है, जहाँ स्वामी जी बैठे होते हैं। शौचालय का दरवाजा खुलता है और 2 टिश्यू पेपर के रोल अंदर रखकर दरवाजा बंद कर देता है। सिंक जलनान की ओर मुड़ता है, उसके ऊपर कुछ टिश्यू पेपर रखता है और उसके नीचे भी शौचालय के 2 कागजों के पुलिंदे रखता है। फिर वह खड़ा रहता है और स्वामी जी तथा श्रोताओं की ओर मुड़ता है। स्वामी जी उसकी ओर देखकर पूछते हैं, यह क्या है? वह शांत रहता है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। स्वामी जी इस आगंतुक को धन्यवाद देकर हंसते हैं और बारंबार धन्यवाद देते हैं और अब वह दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। वह बाहर चला जाता है। भक्तिवेदांत अपने श्रोताओं को संबंधित भक्तिवेदांत अपने श्रोताओं को संबोधित करते हैं, देखा ना, सेवा करना सहज प्रवृत्ति है। देखो तो, यद्यपि उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, किंतु उसने सोचा कि यहाँ कुछ हो रहा है, चलो मैं भी कुछ सेवा करूं। जरा देखो तो, यह कितने सहज भाव से होती है, यही स्वाभाविक है। श्रोताओं ने युवक जन एक श्रोताओं श्रोताओं में युवक जन एक दूसरे की ओर देखने लगे। सचमुच यह कितनी दिव्य बात है। स्वामी जी कहाँ तो पीपल के मंजीर बजाते हुए बुद्ध जैसे लग रहे थे और कृष्ण के विषय में वार्ता करते हुए कीर्तन कर रहे थे, और कहाँ यह पागल छोकरा। किंतु स्वामी जी अत्यंत शांत है। वे फर्श पर इस तरह बैठे थे मानो उन्हें किसी का भय नहीं। वे फिर अपने दर्शन, आत्मा और वह हमारे संत बनने, यहाँ तक कि उस बूढ़े शराबी के कभी संत बनने की बात कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे के बाद वह कुत्ता अब भी भौंक रहा है और बच्चे अब भी शोर मचा रहे हैं। स्वामी जी कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर पुनः कीर्तन करने लगते हैं और लोअर ईस्ट साइड एक बार फिर शांत हो जाता है। कीर्तन शुरू होता है, मंजीर बजते हैं, स्वामी जी की सुमधुर वाणी निकलती है और श्रोतागण उसको दोहराते हैं। आधा घंटे तक चलने के बाद कीर्तन रुक जाता है। श्रोतागण स्वामी जी के सामने बैठे रहते हैं। तभी एक लड़का एक सेब, लकड़ी का एक छोटा कटोरा एक तथा एक चाकू स्वामी जी के पास लाता है। अभी श्रोतागण बैठे बैठे और देखते हुए कीर्तन के बाद होने वाले प्रभाव का अनुमान लगाते होते हैं, मानो कोई नशीली मानो कोई नई नशीली दवा हो। जबकि स्वामी जी सेब के 2 खंड करते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर अनेक खंड कर देते हैं। वे एक खंड स्वयं लेकर कटोरे को से सेबों के किसी लड़के से सबों के बीच घुमाने को कहते हैं। स्वामी जी अपना सिर पीछे कर कर सेब के टुकड़ों को ओठों ओठों को उंगलियों से छुए बिना मुख के भीतर डाल देते हैं। वे थोड़ा चबाते और मुंह चलाते हैं, किंतु होठ बंद रखते हैं। हरे कृष्ण। समवेत लोग शांति पूर्वक सेब के छोटे छोटे टुकड़ों को चबाते हैं। वे देखते रहते हैं कि जबकि स्वामी जी खड़े होते हैं, अपने जूते पहनते हैं और बगल के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे मीरा कृष्ण। गुप्ता माता जी। बहुत थैंक अच्छा यू पढ़ा रवि। इन्होंने, जिसने हरे भी कृष्ण। पढ़ा अच्छा से पढ़ा। रुचिता थैंक माता यू जी ने माता जी, पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत हरे अच्छे से कृष्ण पढ़ा, समझ में तो आया है सब। जी, थैंक यू माता जी। हरे सर्वप्रथम कृष्ण, प्रभुपाद की कृपा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम जब स्वामी जी ने एक छोटा सा नाम गढ़ लिया तो हंसते हुए उन्होंने कहा, हाँ, हम अपनी सीमित समिति को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। बावरी में रहते हुए ही उसी बसंत ऋतु में उन्होंने
इस संस्था का वैधानिक कार्य प्रारंभ कर दिया था, किंतु इसकी वैधानिक शुरुआत के पूर्व भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की बातें करते रहते थे। फलतः भारत भेजे गए उनके पत्रों में तथा विलेज वायस नामक पत्रिका में यह नाम प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने एक शीर्षक सुझाया था, अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर भावनामृत संघ, क्योंकि यह शीर्षक पश्चिम वालों के लिए अधिक सुपरिचित होता, किंतु ईश्वर शब्द उतना स्पष्ट नहीं जितना कि कृष्ण है। यह अधिक यथार्थ तथा वैज्ञानिक है। ईश्वर भावनामृत का नाम आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक जानते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक निर्बल एवं कम सगुणात्मक नाम था। और यदि पश्चिम के लोग यह नहीं जानते कि कृष्ण ईश्वर है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण की महिमाओं को प्रत्येक नगर तथा ग्राम में फैलाकर उन्हें बतलाएगा। कृष्ण भावनामृत शब्द 16वीं शताब्दी में रचित श्रील रूप गोस्वामी कृत पद्मावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रसभावित का भक्ति वेदांत स्वामी का अपना रूपांतर था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के परिपक्व रस में लीन रहना। इस्कॉन संस्था के कथित उद्देश्यों से भक्ति वेदांत स्वामी की विचारधारा का पता लगता है। उनमें 7 बातें थी जो 1944 में 54 1954 54 में भारत में 1954 1954 में भारत में झांसी में स्थापित भक्तों की लीग के परिचय पत्र में दी गई नियमावली जैसी थी। यद्यपि उनका यह प्रयास असफल हो चुका था, किंतु उनके उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के 7 उद्देश्य: एक, जीवन में मूल्यों को असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए तथा विश्व में वास्तविक एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए संपूर्ण जन समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का सुव्यवस्थित प्रचार करना तथा सब लोगों को आध्यात्मिक जीवन की साधन विधियों में सुशिक्षित करना। 2, श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में प्रतिपादित कृष्ण भावना का प्रचार करना। तीसरा, संघ के सदस्यों को परस्पर सम्मिलित करके आदि पुरुष कृष्ण के अधिक निकट ले आना और इस प्रकार संघ के सदस्यों में तथा संपूर्ण मानव समाज में इस भावना का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान कृष्ण के गुण का विमांस है। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों में प्रचारित पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन की शिक्षा देना तथा इस संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहित करना। पांचवा, संपूर्ण जन समाज तथा सदस्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक पावन दिव्य लीला धाम का निर्माण करना। छठा, सदस्यों को अधिक सरल एवं स्वाभाविक जीवन की पद्धति में शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें एक दूसरे के निकट लाना। सातवां, उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं को प्रकाशित करना। इस्कॉन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्यों के बारे में चाहे जो भी सोचा हो, भक्ति वेदांत स्वामी ने इन्हें सन्निकट वास्तविकताओं के रूप में देखा, जैसा कि रूबेन महोदय ने, जो एक तल वलमार्ग सेवा के कंडक्टर थे और 1965 में स्वामी जी से मनहट्टन के एक पार्क में एक बेंच पर मिले थे। लिखा है, उन्हें ऐसा लगता था कि वे कई मंदिरों का निर्माण करेंगे जो भक्तों से भरे रहेंगे। उनका कहना था, मंदिर तथा पुस्तकें तो हैं, उनका अस्तित्व तो है, किंतु समय हमें उनसे विलग रख रहा है। यद्यपि उनके जिन प्रारंभिक अनुयायियों ने इस्कॉन की संस्थापना के
स्थापना के परिचय पत्र की धाराओं पर हस्ताक्षर किए थे। तथापि उन्हें स्वामी जी का स्वप्न तत्काल साकार होता नहीं देखा, किंतु ये सातों उद्देश्य न्यूयॉर्क राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए बनाई गई आस्तिक अतियुक्तियां मात्र न थे। वे इस चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्यान्वित करना चाह रहे थे। में एक हरे ये कृष्ण नहीं है माता जी, नहीं ये हरे नहीं है। कृष्ण स्वामी जी की उपस्थिति से शुरू करो, ऊपर करो। हाँ, स्वामी जी की उपस्थिति तथा उनके प्रवचनों एवं कीर्तनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति स्टोर फ्रंट को मंदिर के नाम से पहले से ही पुकारने लगा था, किंतु यह अनावृत उपेक्षित स्टोर फ्रंट ही इस स्थान को सजाने की प्रेरणा मार्ट स्ट्रीट के लड़कों से प्राप्त हुई। होवर्ड कीथ तथा वाली ने संध्या के संकीर्तन में स्वामी जी को आश्चर्यचकित करने की एक योजना बनाई। कमरे के पदों को निकाल कर वाली उन्हें पहले लॉन्ड्री में ले गया, जहाँ पदों की गंदगी से पानी गहरा भूरा हो गया, और फिर उन्हें बैगनी रंग में रंग दिया। मार्ट स्ट्रीट का कमरा हार्वर्ड तथा कीथ द्वारा भारत से लाए गए इश्तिहारों, चित्रों तथा सजावट के बड़े बड़े रेशमी पर्दों से सजा दिया गया। लड़कों ने अपनी अपनी सारी तस्वीरें, पर्दे, अगरबत्ती दान तथा अन्य सामग्रियां एकत्र की और बैगनी पर्दों के साथ वे इन्हें स्टोर फ्रंट में ले गए, जहां वे सजावट करने लगे। लड़कों ने स्टोर फ्रंट में स्वामी जी के बैठने के लिए एक लकड़ी का मंच बनाया और उसे पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। आंगन की ओर की दो खिड़कियों के बीच की पिछली दीवार पर मंच के पीछे बैगनी रंग के पर्दे और उनकी दोनों तरफ नारंगी रंग के पर्दे लगा दिए गए। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी पैनल के समान राधा कृष्ण का एक मौलिक बड़ा सा चित्र लगा दिया गया, जिसे जेम्स ग्रीन नामक एक लड़के ने बनाया था। भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर चढ़े आवरण पृष्ठ में एक अपरिष्कृत भारतीय तस्वीर को नमूने के रूप में देते हुए जेम्स को इस काम के लिए अधिकृत किया था। यद्यपि राधा कृष्ण के चित्र कुछ कुछ अव्यवहारिक लग रहे थे, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने, जो प्रायः स्टोर फ्रंट आते रहते, इसे विलक्षण उपलब्धि बताया। कीथ और होवर्ड को कम विश्वास था कि स्वामी जी उनके चित्रों तथा भारत से लाई गई तस्वीरों को पसंद करेंगे, अतः उन्होंने इन्हें स्वामी जी के आसन से दूर मंदिर के सड़क वाले भाग के निकट टांग दिया था। इन तस्वीरों में से एक में भगवान रामचंद्र के लिए आकाश मार्ग से पर्वत ले जाते हुए हनुमान को दिखाया गया था। लड़कों को तनिक भी अनुमान न था कि हनुमान कैसे प्राणी थे। उन्होंने ऊपरी होठ की बनावट के कारण हनुमान जी को एक बिल्ली समझा बिल्ली समझा। एक और चित्र था जो 6 भुजाओं वाले एक पुरुष का था। 2 हाथों में जो हरे रंग से रंगे थे धनुष तथा बाण थे। हाथों का दूसरा जोड़ा भी जो नीले रंग से रंगा था बंसी पकड़े हुए था, और तीसरा जोड़ा सुनहले रंग का था जो एक छड़ी और प्याला पकड़े था। तीसरे पहर तक मंच ढक दिया गया था। पर्दे टांगे जा चुके थे। सजावटी रेशमी तथा छीट के अलंकरण टांके जाकर लटकाए जा चुके थे, और अब वे मंच को फूलों तथा मोमबत्तियों से सजा रहे थे। कोई स्वामी जी के बैठने के लिए एक कुर्सी, गद्दी और पीठ के सहारे के लिए ठूस का भरा हुआ एक धूमिल गद्दा ले आए। स्वामी जी स्वामी जी के अपटाउन के मित्रों में से एक रॉबर्ट नेल्सन उपनगर के
अपने गराज से अपने बाबा की एक बेल्जियम शैली की कालीन तल मार्ग से 26 सेकेंड एवेन्यू पर ले आया। रैफेल तथा डॉन नामक दो हिप्पियों ने भी इस सजावट में भाग लिया, जो मुफ्त भोजन तथा सोने के लिए जगह प्राप्त करने में ही रुचि रखते थे। इसे गुप्त रखा गया और सभी लड़के स्वामी जी की प्रतिक्रिया जानने की प्रतीक्षा करने लगे। उस रात्रि जब वे कीर्तन कराने के लिए कमरे में आए, तो उन्होंने इस नए ढंग से सजे मंदिर को देखा। वहां अगरबत्ती भी जल रही थी और संतोष पूर्वक इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। वे चारों ओर देखकर स्फुट हंसी हंसते हुए बोले, तुम लोग प्रगति कर रहे हो। हाँ, यही कृष्ण भावनामृत है। उनकी यह आकस्मिक प्रसन्न मुद्रा लड़कों के सच्चे परिश्रम के लिए इनाम सी थी। तब वे मंच पर चढ़े। लड़कों की सांस रुकी थी, यह मंच काफी मजबूत होगा कि नहीं, और बैठ गए। अपने भक्तों तथा सजावट की ओर देखने लगे। लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर लिया था, किंतु अब उन्होंने अत्यंत गंभीर मुद्रा बना ली थी, और वे लोग यद्यपि यह समझ रहे थे कि ये वही स्वामी जी हैं, किंतु उनकी हंसी तथा एक दूसरे की तरफ खुशी से देखना सहसा अनिश्चितता एवं आतुरता में बदल गया। जब उन्होंने स्वामी जी की गंभीरता पर विचार किया, तो कुछ क्षणों पूर्व की उनकी प्रसन्नता बचकाना लगने लगी। जिस प्रकार बादल सूर्य को शीघ्रता से ढक लेते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी ने अपना प्रसन्न मुख गंभीर बना लिया, और उन लड़कों ने भी उतना ही गंभीर तथा संयत बनने का निश्चय किया। स्वामी जी ने करतालें उठाई और पुनः प्रशंसा की हंसी हंस दी, और उनके हृदय प्रसन्न हो गए। यह मंदिर अब भी वही छोटा स्टोर फ्रंट था, जिसमें अनेक तिलचट्टे छिपे थे अथवा घूम रहे थे। इसका फर्श टेढ़ा था और प्रकाश ठीक नहीं था, किंतु चूंकि अनेक सजावटी सामान भारत में बना था, अतः वहां के वातावरण में प्रामाणिकता आ गई थी। विशेषकर मंच पर स्वामी जी के होने से अब जो अतिथि वहां प्रविष्ट हुए, उन्होंने अपने को अचानक एक छोटे से भारतीय मंदिर में पाया। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने अनुयायी समूह को देखा। वे इतना सम्मानीय हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। अब कोई और पढ़ ली। जय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ। बाद में मैं पढ़ लूंगी। किंतु यह तो नई थी ही। न्यूयॉर्क में हरे भक्ति कृष्णा कर माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब जय लक्ष्मी माता जी पढ़ रहे हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण आपका। माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा। यहाँ से ना भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने अनुयायी समूह को देखा। वे इतना सम्माननीय आसन प्रदान करने और कृष्ण के स्टोर फ्रंट को सजाने के प्रयास से अत्यधिक प्रभावित हो गए। किंतु भक्त को कृष्ण को भेंट चढ़ाते हुए देखना उनके लिए कोई नई बात न थी, किंतु यह तो नई थी ही। न्यूयॉर्क में भक्ति का बीज उग रहा था। अतः स्वाभाविक था कि उस अंकुर के माली होने के नाते वे कृष्ण की कृपा से अभिभूत हो। दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखकर वे बोले, कल मैं आऊंगा तो इन तस्वीरों को देखकर बताऊंगा कि इनमें से कौन सी अच्छी है। अगले दिन स्वामी जी प्रदर्शन के लिए रखी गई नई चित्रकला के मूल्यांकन हेतु आए। एक फ्रेम किया वाटर कलर का चित्र था, जिसमें एक लड़की नाच रही थी और एक पुरुष ढोल बजा रहा था। उन्होंने कहा, यह ठीक है, किंतु एक और चित्र को जो एक स्त्री का था और अत्यधिक संसारी लगता था, देखकर उन्होंने कहा, यह चित्र इतना अच्छा नहीं है। वे मंदिर के पिछवाड़े की ओर चले गए और उनके पीछे पीछे हावर्ड, कीथ तथा बाली उत्सुकता पूर्ण आए।
जब वे 6 भुजा वाले पुरुष के चित्र के पास आए तो वे बोले, ओह यह तो बहुत सुंदर है। वाली ने पूछा, ये कौन है? स्वामी जी ने कहा, ये भगवान चैतन्य है। उनकी 6 भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने को राम तथा कृष्ण दोनों के रूप में प्रदर्शित किया। ये भुजाएं राम की हैं और एक कृष्ण की हैं। कीथ ने पूछा, और ये जो बाकी 2 भुजाएं, ये 2 भुजाएं सन्यासी की हैं। वे अगले चित्र के पास गए और बोले, यह तो बहुत अच्छा है। हावर्ड ने पूछा, ये कौन है? ये हनुमान है। क्या ये बिल्ली थे? नहीं, वे बंदर हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, रामायण में हनुमान की महिमा भगवान रामचंद्र के एक वीर आज्ञाकारी दास के रूप में गाई गई है। लाखों भारतीय भगवान राम तथा उनके दास हनुमान के अवतार की पूजा करते हैं और इनके कार्यकलापों का प्रदर्शन रंगमंच, सिनेमा, कला तथा मंदिर पूजा के रूप में होता रहता है। हनुमान से अनभिज्ञ ये मार्ट स्ट्रीट के लड़के अप डाउन की उस वृद्ध महिलाओं से कम अज्ञानी न थे। उन्होंने स्वामी जी के यह पूछे जाने पर कि क्या उनमें से किसी ने कृष्ण का चित्र देखा है, अभावपूर्ण ताकती रह गई थी। लोअर ईस्ट साइड के योगी भी हनुमान और बिल्ली में अंतर नहीं जानते थे। वे अपने साथ बिना जाने कि वह कौन है भगवान चैतन्य महाप्रभु का चित्र भी लेते आए। तो भी इन लड़कों तथा अप डाउन की महिलाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर था। वे लड़के स्वामी जी की सेवा कर रहे थे और हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। वे भौतिक जीवन तथा मध्य वर्ग के कर्म फल के संलक्षण से गुजर चुके थे। उनके अंतःकरण स्वामी जी द्वारा बताई गई विस्मृत कृष्ण भावना से जागृत हो उठे थे और वे स्वामी जी की संगति में अपने को कुछ गौरवान्वित महसूस अनुभव कर रहे थे। बावरी के उस छोकरे की भांति जिसने भक्ति वेदांत स्वामी के व्याख्यान के समय शौच कागज प्रदान किया था, लोअर ईस्ट गाइड के इन लड़कों का मन स्थिर नहीं था। किंतु जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी को दिख रहा था, इन सबके अंतःकरण से कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे कि कृष्ण का कीर्तन करने तथा उसके बारे में श्रवण करने से इनका हृदय सुधर जाएगा। 1966 की ग्रीष्म ऋतु बीत गई और अगस्त मास आ गया। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा रहा। उनके लिए ये सुख के दिन थे। न्यूयॉर्क वासी ग्रीष्म की लू की शिकायत करते, किंतु उस पुरुष के लिए तो वृंदावन की झुलसती गर्मियों में 100 डिग्री से भी अधिक ताप का अभ्यस्त था। कोई असुविधा नहीं हो रही थी। वे कहते, भारत जैसा ही लग रहा है। जब वे बिना कुर्ता पहने बड़े निश्चिंत व सुखी लगते। उन्होंने सोचा कि अमेरिका में उन्हें उबले आलू खाकर रहना पड़ेगा, अन्यथा इसके अतिरिक्त मांस के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। किंतु यहाँ पर वे वही चावल, दाल तथा चपाती खा रहे थे और भारत की ही भांति 3 डिब्बे वाला कुकर कुकर में खाना पका रहे थे। जब से वे 2nd एवेन्यू वाले घर में आए थे, तब से श्रीमद् भागवतम का कार्य भी नियमित रूप से चल रहा था। अब कृष्ण इन आज्ञाकारी तरुणों को स्वामी जी के पास ला रहे थे, जो नियमित रूप से भोजन बनाते, टाइप करते, उनकी बातों को सुनते, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते तथा अधिकाधिक कीर्तन की मांग कर रहे थे। प्रभुपाद अब भी ऐसे एकाकी उपदेशक थे जो रुके रहने या चले जाने या कृष्ण के साथ साख्य भाव से अपनी पुस्तकें लिखने के लिए स्वतंत्र थे। वे स्टोर फ्रंट के लड़कों से सर्वथा स्वतंत्र थे, किंतु अब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपनी आध्यात्मिक संतान बना लिया था। जिज्ञासु तरुण, जिनमें से कुछ 1 मास से भी
अधिक समय से नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे थे। लड़खड़ाते आध्यात्मिक शिशुओं की भांति थे और उनका मार्गदर्शन करना स्वामी जी ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया था। वे उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे और उन्हें विश्वास था कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएंगे। यद्यपि वे भारत में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पालित अनेक नियमों का तुरंत पालन नहीं कर पा रहे थे, तथापि स्वामी जी को आशा बनी हुई थी। रूप गोस्वामी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि मनुष्य को किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावना भावित बन जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि हरे कृष्ण का जप करे और भक्ति करे। उन्हें अपने पास उपलब्ध सभी साधन कृष्ण सेवा में लगा देना चाहिए। और प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति के इस मूल सिद्धांत का अभ्यास उस सीमा तक कर रहे थे जिसे वैष्णव इतिहास में कभी नहीं देखा गया हो। यद्यपि प्रभुपाद इन बालकों को भोजन बनाने तथा टाइप करने में व्यस्त रखते, किंतु वे स्वयं भी कुछ कम कार्य नहीं करते थे। यदि कोई एक आज्ञाकारी व्यक्ति उनकी सेवा के लिए आता तो 100 ऐसे होते जो सेवा के लिए नहीं अपितु चुनौती देने के लिए आते। कभी कभी प्रभुपाद उनसे बातें करते समय चिल्ला कर और अपनी मुट्ठी पटकते हुए मायावादी दर्शन के विरोध में कृष्ण का समर्थन करते। यह भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति उनकी सेवा थी। वे अमेरिका में विश्राम करने नहीं आए थे, अतः उन्होंने जो एक दिन बीतता त्यों इसकी पुष्टि होती जाती कि दिनों दिन उनका कार्य, उनके अनुयायी तथा उनके विरोधी बढ़ते जाएंगे। वे जितना कर पाएंगे यह कृष्ण पर निर्भर था। वे कहते, मैं तो वृद्ध हूँ, मैं किसी समय मर सकता हूँ, किंतु यदि उन्हें अभी चले जाना पड़े तो यह निश्चित है कि कृष्ण भावनामृत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत संग उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनकी आकृति कीर्तन में आगे आगे रहती, जबकि उनका सिर आनंद विभोर होकर आगे पीछे हिलता रहता। उनकी आकृति मंदिर के भीतर तथा बाहर आंगन से या कमरे में आती जाती रहती और उनका शरीर दर्शन की चर्चा के लिए मुस्कुराते हुए घंटों बैठा रहता। वे न्यूयॉर्क के लोअर स्ट्रीट साइड में कृष्ण भावनामृत के लघु सुकुमार नियंत्रित वातावरण की अकेले देखभाल करने वाले थे। सामान्यतः प्रभुपाद अपने मकान के पिछले कमरे में विशेष रूप से 2, 3 या 4 बजे प्रातःकाल अकेले होते, जब उनके अतिरिक्त अन्य कोई जगह नहीं होता था। भोर के इस समय में उनका कमरा शांत रहता और वे कृष्ण के साथ मैत्री भाव में अकेले काम करते। वे अपने बक्से से बनाई गई चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और श्रीमद् भागवतम के अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करते हुए कृष्ण की आराधना करते। किंतु यही पिछड़ा कमरा सभाओं के काम में भी आता और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय आकर स्वामी जी का दरवाजा खटखटाता, अंदर आकर उनसे आमने सामने बैठकर बातें कर सकता था। प्रभुपाद टाइप करना बंद कर देते और बात करने, सुनने, प्रश्नों का उत्तर देने, कभी कभी तर्क करने या परिहास के लिए समय दे देते। आगंतुक चाहे तो उनके पास आधे घंटे तक बैठ सकता था, जब तक कि दूसरा व्यक्ति आकर दरवाजा खटखटाता और स्वामी जी उसे भी भीतर बुला लेते। नए आगंतुक आते रहते और पहले वाले चले जाते, किंतु स्वामी जी वहीं बैठे रहते और बातें करते रहते। सामान्यतः लोगों का आना औपचारिक होता। आगंतुक दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते और वे उसी प्रकार उत्तर देते जिस प्रकार स्टोर फ्रंट में व्याख्यान के बाद देते थे। किंतु कभी कभी कुछ बालक जो गंभीर अनुयायी बन रहे थे उनका अधिकांश समय ले लेते। विशेषतया मंगल, बृहस्पति, शनि तथा रविवार की रातों को जब मंदिर में कोई सायंकाल का व्याख्यान नहीं होता था, प्रायः वे स्वामी जी से व्यक्तिगत प्रश्न पूछा करते। वे सबसे पहले जब न्यूयॉर्क आए तो उन्हें कैसा लगा, भारत में कैसा समाचार है,
क्या वहां उनके अनुयायी थे? क्या उनके परिवार वाले भी कृष्ण के भक्त थे? उनके गुरु किस तरह के थे? तब स्वामी जी एक भिन्न ढंग से बातें करते, अधिक शांत, घनिष्ठ तथा हास्य विनोद के रूप में। एक रात्रि उन्होंने बताया कि अपने गुरु से उनकी भेंट किस तरह हुई। उन्होंने भारत में अपने बचपन के विषय में भी बताया, किस तरह उन्होंने रसायनों का व्यापार शुरू किया तथा किस प्रकार घर छोड़कर 1959 में संन्यास ले लिया। लड़कों को उत्सुकता तो थी, किंतु स्वामी जी जो भी बातें करते उनके विषय में वे इतने अनभिज्ञ थे कि स्वामी जी मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द कहते तो वे तुरंत पूछते कि इसका क्या अर्थ है, और वे भारत के मसालों, ढोल, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में भी इधर उधर की बातें करते रहते। और स्वामी जी जो कुछ भी कहते अंततः उस पर शास्त्र का प्रकाश भी डालते। वे ऐसी बात में काट छाट नहीं करते थे, अपितु वास्तविक जीवंत जिज्ञासु मिल जाने पर वे नित्य प्रति घंटों पूरे विस्तार से बतियाते रहते। दोपहर के समय स्वामी जी के घर के सामने का कमरा भोजन कक्ष में और संध्या समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल जाता। स्वामी जी ने इस कमरे के 12 फुट लंबे तथा इतने ही चौड़े लकड़ी के फर्श को स्वच्छ तथा रिक्त छोड़ रखा था, और कमरे के आंगन की दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार से सटी जगह में रखी काफी की मेज एकमात्र फर्नीचर था। नित्य ही दोपहर के समय यहाँ पर स्वामी जी के साथ 1 दर्जन लोग भोजन करते थे। यह भोजन कीथ बनाता। वह अपना प्रातः का सारा समय रसोई घर में ही बिताता था। प्रारंभ में कीथ स्वामी जी के लिए ही भोजन पकाता था। उसने स्वामी जी के 3 डिब्बे वाले कुकर में दाल, चावल तथा सब्जी बनाने में दक्षता प्राप्त कर ली थी, और जो कुछ बनता था उसमें से सामान्यतः 1 या 2 मेहमानों के लिए बच जाता था। किंतु शीघ्र ही मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी और स्वामी जी ने कीथ को भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कह दिया था। इस तरह कम से कम 1 दर्जन भूखे मनुष्यों के लिए भोजन बिना 3 डिब्बे वाले कुकर के बनने लगा। रेफेल तथा डान मात्र भोजन करने वाले थे और स्वामी जी के प्रवचनों में अधिक रुचि न रखते हुए भी प्रतिदिन ठीक समय पर प्रसाद ग्रहण करने पहुंच जाते, और सामान्यतः उनके साथ 1 या 2 मित्र रहते जो स्टोर फ्रंट में चलते फिरते आ जाते। स्टेव पास ही के कल्याण कार्यालय से अपने काम पर से आ जाता। मार्ट स्ट्रीट के लोग भी आते और अन्य लोग भी रहते। रसोई घर सामान्य भारतीय मसालों से भरा था। ताजी मिर्चें, ताजी अदरक, जीरा, हल्दी तथा हींग। कीथ ने भोजन बनाने की मुख्य विधियां सीख ली थी और अपने मित्र चक को भी सिखा दी थी, जिससे वह उसका सहायक बन गया था। कुछ अन्य लड़के तंग रसोई के गलियारे में खड़े होकर कीथ को चपाती बनाते देखते कि किस तरह लपटों के ऊपर एक के बाद एक चपातियां फुटबॉल की तरह फूलती और फिर वे एक के ऊपर एक चपातियों की गरम गरम गड्डी पर रख दी जाती। जब बढ़िया बासमती चावल उबलकर गीला, गर्म, नरम, सफेद हो जाता और सब्जी धीरे धीरे पकती रहती, तो दोपहर के भोजन बनाने का अंत छौंक के साथ होता। कीथ उसी तरह छौंक देता जैसा स्वामी जी ने उसे दिखाया था। पहले धातु के प्याले को आधा घी से भरकर आग पर रख देता और तब जीरा डाल देता। जब जीरा काला हो जाता तो साबुत मिर्च डालता और मिर्च के काले होते ही कप से दम घोटू धुआं निकलने लगता। इस तरह छौंक तैयार हो जाता। तब वह चिमटे से कप को उठाकर उबलती हुई दाल के बर्तन के ढक्कन को खोलकर उसके भीतर उबलते छौंक को डाल देता और तुरंत ढक्कन लगा देता। अरे
शौक तथा दाल के मिलने से धमाका होता, जिसका स्वागत दरवाजे से तालियां बजाकर किया जाता और इसका अर्थ होता कि भोजन तैयार हो गया है। यह अंतिम क्रिया इतनी विस्फोटक होती कि एक बार ढक्कन उड़कर छत से जाकर टकराया और कीथ के हाथ भी थोड़ा जल गए। कुछ पड़ोसी तीखे दमघोटू धुएं की शिकायत करते, किंतु भक्तों को यह अत्यंत प्रिय लगता। अब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता तो स्वामी जी स्नान घर जाकर हाथ मुंह धोते और सामने वाले कमरे में आ जाते। उनके मुलायम लाल लाल तलवे वाले पांव सदैव नंगे रहते और केसरिया धोती घुटनों तक रहती। वे काफी की मेज के पास आकर खड़े होते, जिसमें चैतन्य तथा उनके पार्षदों का चित्र लगा था और उनके अपने सहयोगी उनके चारों ओर दीवार से चटकर खड़े हो जाते। कीथ एक बड़ी थाली में एक के ऊपर एक रखी दर्जनों चपातियां लेकर आता और चावल, दाल तथा सब्जी के पात्रों सहित उन्हें फर्श पर वेदी के समीप रख देता। तब स्वामी जी भगवान को भोग लगाने के लिए एक बंगला प्रार्थना करते और सभी उपस्थित लोग घुटने तथा सिर फर्श पर टेक कर उस प्रार्थना के एक एक शब्द का मिलकर उच्चारण करते हुए झुक जाते। जब भगवान चैतन्य के चित्र के समक्ष भाप तथा सब्जी की मिली जुली सुगंध अगरबत्ती की तरह उठती तो स्वामी जी के अनुयायी लकड़ी की फर्श पर अपना सिर टेकते हुए धीरे धीरे प्रार्थना करते। तब अपने मित्रों के साथ बैठकर स्वामी जी भी वही प्रसाद ग्रहण करते जो वे करते। उसके साथ वे एक केला तथा एक प्याला गर्म दूध भी लेते थे। वे केले को छीलकर प्याले के किनारे से नीचे दबाकर उसके टुकड़े टुकड़े करते और उन्हें गर्म दूध में गिरने देते। स्वामी जी का यह खुला आमंत्रण था कि हर व्यक्ति पेट भर प्रसाद खाए और विनोद भाव तथा पारिवारिक अनुभूति उत्पन्न करता था। किसी को बैठकर धीरे धीरे खाने नहीं दिया जाता था। वे उसी तेजी से खाते जैसा कि स्वामी जी चाहते थे। यदि वे देख लेते कि कोई जी भर कर नहीं खा रहा तो वे उसका नाम लेकर पुकारते और मुस्कुराते हुए आपत्ति उठाते, क्यों नहीं खा रहे हो, प्रसाद ग्रहण करो। और वे हंस देते। वे कहते, जब मैं जहाज से आ रहा था तो सोचता था कि अमेरिका वासी इस भोजन को कैसे खाएंगे, और जो ही लड़के अधिक पाने के लिए अपनी थालियां आगे बढ़ाते तो कीथ और चावल, दाल, चपाती तथा सब्जी परोस देता। अंततः यह आध्यात्मिक था। आपसे अधिकाधिक खाने की आशा की जाती थी। यह आपको शुद्ध बनाएगा, यह आपको माया से छुड़ाएगा। साथ ही यह उत्तम, स्वादिष्ट तथा मसालेदार भोजन था। यह अमेरिकी भोजन से अच्छा था। यह कीर्तन जैसा था। उससे भी बढ़कर इस भोजन को खाकर आपकी चेतना ऊंची उठ जाती। वे सब भारतीय शैली से दाहिने हाथ से खाते। कीथ तथा हावर्ड ने इसे पहले ही सीख लिया था और वे ऐसे व्यंजनों का जायका भी ले चुके थे। किंतु स्वामी जी तथा श्रद्धालुओं से भरे उस कमरे में वे कहते कि भारत में कभी इतना अच्छा भोजन नहीं मिला था। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। भावना जी, हरे कृष्णा। हम लोग हाँ जी, अभी कर सकते हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अब हम लोग जपा कर लिए। और पेज नंबर 65 पे एंड किया हमने। हाँ जी, पेज नंबर 65। 66 शुरू करना होगा। नहीं माता जी, अब हम लोग जपा कर रहे हैं। नहीं, तो कर रहे हैं। कल 66 से शुरू करना है। स्टैनली नामक एक लड़का। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। प्रभु जी कब तक आएंगे? लतिका जी, रिकॉर्डिंग ऑफ हाँ कर जी, लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हम कर रहे हैं। भावना जी, प्रभु जी कब तक आएंगे? मेरे ख्याल से कल आ जाने चाहिए, मुझे आइडिया नहीं है बट